बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी ग्राफिकली। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, कुछ लीनियर इन इक्वेशन दिए गए रहते हैं। लीनियर इन इक्वेशन का मतलब है कि एक्स और वाई दोनों की पावर 1 जिनसे लाइन बनती है, और एक जेड दिया होता है एक्स वाई के टर्म में एक फंक्शन। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है, और ग्राफ बना के जेड को मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक इन इक्वेशन लेते हैं और इनके बारे में इतनी जानकारी जुटा लेते हैं कि इसका ग्राफ बन जाए। तो पहला इन इक्वेशन हमने लिया, ये एक लाइन बनाएगा और इसमें तीनों तरह के टर्म हैं, एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट भी है। तो जब तीनों तरह के टर्म हैं तो सबसे पहले आप इसमें रख देंगे ओरिजिन एट 0 0। तो जब ओरिजिन रखेंगे एक्स वाई दोनों की जगह 0, तो इधर का तो पूरा पार्ट 0 हो गया और ये हुआ -1। अब देखेंगे ट्रू मिला कि फॉल्स। तो देखिए 0 इक्वल होता है -1 के, ये भी गलत है, और 0 छोटा होता है -1 से, ये भी गलत है। यानी हमको क्या मिला, फॉल्स। अब इसका इक्वेशन फॉर्म लिखेंगे। तो इक्वेशन फॉर्म के लिए यहां पे इक्वल टू लगा देंगे, और एक बार y की जगह 0 रख के x फाइंड करना है, एक बार x की जगह 0 रख के y फाइंड करना है। तो जब y की जगह 0 रखेंगे तो इधर x बचेगा, x इक्वल टू -1, और जब x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 1। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरा वाला इन इक्वेशन ले लेंगे। ये जो दूसरा वाला इन इक्वेशन है, इसमें x है, y है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ऐसे में हमको x को एक साइड में और y को रखना है दूसरे साइड में, क्योंकि जिस लाइन के इक्वेशन में x और y हो लेकिन कांस्टेंट न हो, वो लाइन ओरिजिन से पास करती है। अब जो लाइन ओरिजिन से पास करती है वो या तो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी या सेकंड फोर्थ से। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है, या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव और या तो दोनों निगेटिव। अगर एक्स और वाई को अलग अलग साइड में रखने पे दोनों का साइन सेम हो, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तब वो लाइन फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। तो ये हो जाएगा पासेज थ्रू ओरिजिन एंड फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट से ये पास करेगी। अच्छा, जब ये लाइन फर्स्ट थर्ड से पास कर रही है और इन इक्वेशन है, तो केवल लाइन पे नहीं रहना है, या तो लाइन के इधर जाना होगा, इन इक्वेशन है ना इसलिए, और या तो लाइन के इधर आना होगा। अब ये कौन बताएगा कि इस लाइन के इधर जाना है कि इधर आना है? जब तीनों तरह के टर्म रहते हैं तो किधर जाना है ये ओरिजिन बता देता है, ओरिजिन बता देता है, इसीलिए यहां ओरिजिन रखे थे। लेकिन जो लाइन खुद ही ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन नहीं बता पाएगा कि किधर जाना है, इसलिए कोई और पॉइंट रख के चेक करते हैं कि किधर जाना है। तो अच्छा होता है अगर क्वाड्रेंट का ही कोई पॉइंट रखें, जैसे यहाँ पर होता है 1 0 या 2 0 3 0, या फिर इधर का रख दीजिए -1 0 -2 0, या इसका रख दीजिए 0 1 0 2, या इसका रख दीजिए 0 -1 0 कोई भी एक लेके रख दीजिए। तो हम यहाँ पर 1 0 रख दे रहे हैं एट 1 0,
पता है 1 0 यहीं पे कहीं होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं होगा 1 0। तो एट 1 0 अगर आप एक्स की जगह 1 रखते हैं और वाई की जगह 0, तो -1 छोटा है 0 से, ये बात सही है, ट्रू आ गया। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बन जाएगा। और ये लगभग हर क्वेश्चन में होता है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या वाई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0 होता है वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे हर जगह एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स इक्वल टू 0 होता है वाई एक्सिस, लेकिन ये केवल एक्स इक्वल टू 0 नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन भी 0 है। तो अगर आप वाई एक्सिस पे हैं तो आगे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलेगी, और पीछे जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 0 से लेस मिलेगी। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 भी है तो यानी वाई एक्सिस और उसके आगे जाना है, वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड आगे जाना है। अब ये वाला देखिए y इक्वल टू 0, देखिए y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, लेकिन ये केवल y इक्वल टू 0 ही नहीं है, y इज ग्रेटर देन 0 भी है। तो अगर आप एक्स एक्सिस पर हैं तो आपको ये देखना है कि ऊपर जाएं कि नीचे। अगर y एक्सिस पे हैं तो आगे जाएं कि पीछे, और अगर एक्स एक्सिस पर हैं तो ऊपर जाएं कि नीचे। ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 0 से ग्रेटर मिलेगी, नीचे आएंगे तो y की वैल्यू 0 से लेस मिलेगी। तो यहाँ ग्रेटर है 0 से, तो एक्स एक्सिस एंड अबव। अब बनाएंगे इनका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया वाई ओ वाई डैश। अब ये पहली वाली लाइन बनानी है, एक्स एक्सिस के -1 को मान लीजिए यहां पर है -1, यहां पे वाई एक्सिस के 1 से ज्वाइन करना है। तो वाई एक्सिस का 1 यहां पर हो गया, तो वाई एक्सिस का 1 मतलब 0 1, तो इसको ज्वाइन कर देंगे स्केल से। और जब ओरिजिन रखे थे तो फॉल्स आया था, मतलब उधर जाएंगे जिधर ओरिजिन न मिले। ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन रखने पर फॉल्स आया था, यानी उधर जाएंगे कि ओरिजिन न मिले। अब एक और है, ये लाइन है पासेस थ्रू ओरिजिन एंड फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको ऐसे बना देंगे। और इसमें ओरिजिन नहीं, इसमें 1 0 रखे थे यहाँ का पॉइंट, इसमें ओरिजिन नहीं रख सकते हैं। तो 1 0 रखने पर ट्रू आया था, देखिए। तो इधर आना है, जिधर 1 0 मिले उधर आना है, 1 0 जिधर मिले उधर आना है। और ये हो गया वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड, फिर एक्स एक्सिस एंड अबव। अब हमको इन सारे रीजन में, सारे एरियाज में वो एरिया ढूंढना है जो सब में कॉमन हो, कॉमन एरिया ढूंढना है, उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। तो यहां पर अगर आपको ऐसे आंख से देखने से पता चल जाए कि ये वाला एरिया सब में है, या ये या ये या ये, तब तो ठीक है। नहीं तो एक तरीका बता देते हैं, जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आंसर सीट के अलावा आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, उस क्वेश्चन पेपर से छुपाइए। सबसे पहले तो ये करिए कि इसके ऊपर जाना है तो पीछे वाला क्रॉस लगा दीजिए, और इसके आगे जाना है तो इधर वाला क्रॉस लगा दीजिए। इसके आगे जाना है तो इधर का सब क्रॉस, इसके ऊपर जाना है तो इधर का सब क्रॉस। अब ये जो दो बचे, और इसके जिधर जाना है, इस लाइन के इधर आना है तो इधर छुपा लीजिए, जिधर जाना है उधर छुपा लीजिए, और जो दिखे उसको क्रॉस लगा दीजिए। वो कॉमन रीजन नहीं हो सकता, ये सब क्रॉस लगाइए। और इसके इधर जाना है
तो जिधर जाना है उधर छुपा लीजिएगा क्वेश्चन पेपर से और क्रॉस लगा दीजिएगा, तो ये बचा, ये भी क्रॉस लग गया। अब जब आप हटाए तो हो सकता है सारा रीजन कट जाए, कोई एक रीजन बचे, तो वही हो जाएगा फिजिबल रीजन। लेकिन यहां पर देखिए सारे रीजन ही कट गए हैं, यानी इट हैज नो एनी फिजिबल रीजन, मतलब कॉमन रीजन कोई है ही नहीं। देयरफॉर जेड हैज नो एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जब कोई फिजिबल रीजन मिलता तब आगे का कार्यक्रम होता, तब पता लगाते कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब फिजिबल रीजन मिला ही नहीं, सारे रीजन कट गए, तो जब फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा तो जेड की न कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी न कोई मिनिमम वैल्यू होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम पूछता तो वो भी नहीं होता, क्योंकि कोई फिजिबल रीजन मिला ही नहीं, कोई कॉमन रीजन मिला ही नहीं।